बोलो गणपति देव महाराज की जय। बोलो महालक्ष्मी माता रानी की जय। महालक्ष्मी अष्टमी की बार 10 सितंबर वीरवार को आ रहे हैं। भक्तजन 16 गांठ वाले 16 तंद वाले धागे पीले महालक्ष्मी जी का बांध करके बड़ी श्रद्धा से व्रत रखते हैं। सबसे पहले सुबह सरगी खा करके और सरगी के बाद बया निकालते हैं, व्रत रखते हैं और शाम को कथा सुन करके कुछ खाते हैं और माता रानी का गुणगान करते हैं। महालक्ष्मी जी की कथा करने से पहले माता जी के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए और जो कोई माता जी का ये व्रत रखता है उसकी संतान दीर्घायु होती है और लायक बनती है, पति दीर्घायु होते हैं, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। कथा इस प्रकार से है। किसी नगर में मंगलसेन नाम का राजा राज करता था। उसकी 2 रानियां थी, एक का नाम हुमड़ी और दूसरी का नाम दुमड़ी था। हुमड़ी और दुमड़ी राजा की दोनों रानियां थी। हुमड़ी जो थी बड़ी पवित्रता के साथ रहती थी, सब काम सही ढंग से किया करती थी और बड़ी धार्मिक थी। लेकिन जो दुमड़ी थी बिल्कुल उसके विपरीत थी, कोई काम सही ढंग से नहीं किया करती थी, हमेशा गंदगी फैलाती रहती थी, कोई धर्म कर्म नहीं करती थी, बहुत आलसी थी। उसकी इस आदत से सभी बहुत परेशान थे, लेकिन रानी थी इसलिए कोई कुछ कहता नहीं था। समय बीतता जा रहा था। महालक्ष्मी जी का अष्टमी व्रत आया तो हुमड़ी ने दुमड़ी से कहा, देखो दुमड़ी, तुम सारा दिन कोई काम सही ढंग से तो करती नहीं हो, सब काम गलत ही करती रहती हो, गंदगी फैलाती रहती हो, इसलिए आज मेरा व्रत है, मेरी रसोई में मत आना, आपको खाने पीने की वस्तु बाहर ही मिल जाएगी। इतना कह करके रानी हुमड़ी जो है स्नान करने के लिए अपने गुस्लखाने में चली जाती है। इधर दुमड़ी वहीं पुत बनी अपनी आदत के अनुसार खड़ी रह जाती है। स्नान करते वक्त पानी के जो छींटे थे दुमड़ी के ऊपर पड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, उसका सारा शरीर तो औरत का, लेकिन जो मुंह था वो सूरनी का बन जाता है। ऐसा होने के बाद पहले कोई उसको पसंद नहीं करता था, अब सब उसको दुत्कार मारने लगे। राजा ने देखा, उसको घर से निकाल दिया। मायके पहुंची, वहां पर भी उसको सबने निकाल दिया। सखी सहेलियों के पास सहारा ढूंढने गई, वहां पर भी किसी ने उसको अपने पास नहीं रखा। इस प्रकार बेसहारा होकर के दुमड़ी जो है दर बदर भटकने लगी और मन में सोचा, ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। यही सोच करके वो नदी में छलांग लगाने के लिए नदी के किनारे पे खड़ी हो गई। अब ऐसा करने का विचार कर ही रही थी कि संयोग बस वहां पर महात्मा लोमश जी स्नान के लिए पहुंच जाते हैं। रानी की इस प्रकार के भाव को देख करके रानी से कहते हैं कि हे रानी, क्या बात है, अपने आप को क्यों खत्म करना चाहती हो? तो रानी दुमड़ी ने सारी बात जो है महात्मा जी को बताई। महात्मा जी ने विचार किया, ध्यान लगाया और कहा, देख बेटी, अभी तेरा वक्त अच्छा नहीं है, तू मेरी धर्म पुत्री है, मेरे साथ चल, मेरे आश्रम में रह। जब तक तेरे ऊपर मुसीबत है तब तक अपना समय वहां पर बिता, जब समय अच्छा आ जाएगा तो अपने घर वापस लौट जाए। ऐसा कह करके धर्मपुत्री बनाकर राजा की पत्नी दुमड़ी को लेकर के महात्मा जी अपने आश्रम में आ गए। आश्रम में आने के बाद महात्मा जी उसको स्त्री धर्म की शिक्षा देते, अच्छी अच्छी बातें बताते, अब इस प्रकार से धर्म उपदेश देते। महात्मा जी के बताए अनुसार दुमड़ी जो है करने लग गई और धीरे धीरे करके जिसकी जितनी भी आदतें थी सब अच्छी होने लगी। अब सब काम वो सही ढंग से करने लगी। महात्मा जी के आश्रम की सफाई करती, भोजन बनाती,
समिधाएं लाती, फूल लाती। इस प्रकार से महात्मा जी की सेवा में बड़ी श्रद्धा से वो जुट गए। ऐसा करने से धीरे धीरे करके उसके सब परेशानियों के दिन छूटने लगे। और इधर एक दिन राजा मंगल सेन के मन में विचार आया कि मेरी एक रानी दुमड़ी भी हुआ करती थी, इसलिए उसकी खोज खबर करनी चाहिए। उसने अपने मंत्री गणों से सलाह की, तो मंत्रियों ने यही सलाह दी, महाराज आपका विचार उत्तम है, आपको दुमड़ी रानी की खोज करानी ही चाहिए। मंगल सेन राजा ने सबकी सलाह मान करके अपने सभी नौकर चाकर सभी दिशाओं में दुमड़ी की खोज करने के लिए भेज दिए और खुद भी अपने घोड़े पर सवार होकर के दुमड़ी रानी की खोज में निकल पड़ा। संजोग बस जिस तरफ राजा खोज करने के लिए निकला था उसी दिशा में महात्मा लोमश जी का आश्रम था। अब आश्रम के पास जब राजा पहुंचा तो दूर से ही देखा कि दुमड़ी महात्मा जी की कुटिया की पूरी झाड़ू बहारू कर रही थी, सेवा में लगी हुई थी। राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ध्यान में थे। जब ध्यान से जगे तो राजा ने महात्मा जी को प्रणाम किया और महात्मा जी ने कुशल मंगल पूछी। तो मंगल सेन राजा ने कहा, महाराज ये रानी दुमड़ी है, मेरी पत्नी है, किसी कारण से मैंने इसका त्याग कर दिया था, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, सो मैं इसे वापस लेने आया हूँ, आप विदा कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, आपकी रानी है, आप ले जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब मंगल सेन राजा जब अपनी दुमड़ी को लेकर के चल पड़ा तो मन में फिर विचार किया और महात्मा जी से कहने लगा, महाराज आपने बड़ी कृपा की, इतने समय तक मेरी रानी की रक्षा की आसरा दिया, आप ये भी बता दीजिए कि इसका जो ये कुरूपपन सूरनी का मुंह है कैसे ठीक होगा। महात्मा जी ने ध्यान लगाया और कहा, ऐसा है, तुम्हारी रानी दुमड़ी के ऊपर महारानी लक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ है, तो आप उनका उद्यापन करवाइए, आप इनसे 16 कुंड भरवाइए, 16 सरकियां, 16 मठियां, 16 सब कुछ बना करके 16 तंद और 16 गांठ वाले धागे इनको बनवाइए, बया मनसवाइए और व्रत रखवाइए। श्रद्धा पूर्वक ऐसा करने से इनका जो मुख सूर्णी का है वो आलोक होकर दिव्य रूप प्राप्त हो जाएगा। महात्मा जी के बताए अनुसार राजा मंगल सेन ने अपने महल में आकर रानी दुमड़ी से व्रत का उद्यापन करवाया। सारा इंतजाम उसी प्रकार से कराया जिस प्रकार से महात्मा जी ने बताया था। सो उस उद्यापन के करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से रानी दुमड़ी का जो मुख सूरनी का था अलोप हो गया और बड़ा दिव्य रूप उनको प्राप्त हो गया। अब वो अपनी बड़ी बहन हुमड़ी की तरह ही सब कार्य सही ढंग से करने लगी। इस तरह राजा मंगल सेन अपनी दोनों रानियों हुमड़ी और दुमड़ी के साथ अपना जीवन बड़ी सुख शांति से व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से जो कोई महालक्ष्मी जी का व्रत रखता है उसका हर तरह से कल्याण हो जाता है, सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, सभी प्रकार की गलतियां क्षमा हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा का वो पात्र बनता है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी की कथा है। इस प्रकार से धागा की पूजा करनी चाहिए। उसके लिए ये बोलते हुए पूजा करें, घास लें, चने का दाना लें और 16 बार ये बोल करके पूजन करें। सोली गंडी धागा बद्दा मुस्कुतनु भाग लगा सोने कुछ चानंदानी मन ठूठी महालक्ष्मी रानी रानी पूजे राज में पूजा सुहाग नाल रानी राज में सुहाग माली पर या बुलांदा बार। सोली गंडी धागा बद्दा मुस्कुतनु भाग लगा सोने कुछ चानंदानी मन ठूठी महालक्ष्मी रानी रानी पूजे राज नाल में पूजा सुहाग नाल रानी राज में सुहाग माली पर या बुलांदा बार। सोली गंडी धागा बद्दा मुस्कुतनु भाग लगा सोने दी कुछ चानंदानी मन ठूठी महालक्ष्मी रानी रानी पूजे राज नाल में पूजा सुहाग नाल रानी राज में सुहाग माली पर या बुलांदा बार। सोली गंडी धागा बद्दा मुस्कुतनु भाग लगा सोने कुछ चानंदानी मन ठूठी महालक्ष्मी रानी रानी पूजे राज में पूजा सुहाग नाल रानी राज में सुहाग माली पर या बुलांदा बार।
सोली गंडी धागा बता मुझको तेन पग लगा सोने दूध को चांदी धानी में ठूठी मां लक्ष्मी रानी रानी पूजे राज नाल मैं पूजा सुहाग नाल रानी राज मैं सुहाग माली परिया पुना दावा सोली गंडी धागा बता मुझको तेन पग लगा सोने दूध को चांदी धानी में ठूठी मां लक्ष्मी रानी रानी पूजे राज नाल मैं पूजा सुहाग नाल रानी राज मैं सुहाग माली परिया पुना दावा सोली गंडी धागा बता मुझको तेन पग लगा सोने दूध चांदी धानी में ठूठी मां लक्ष्मी रानी रानी पूजे राज नाल मैं पूजा सुहाग नाल रानी राज मैं सुहाग माली परिया पुना दावा सोली गंडी धागा बता मुझको तेन पग लगा सोने दूध चांदी धानी में ठूठी मां लक्ष्मी रानी रानी पूजे राज नाल मैं पूजा सुहाग नाल रानी राज मैं सुहाग माली परिया पुना दावा सोली गंडी धागा बता मुझको तेन पग लगा सोने दूध चांदी धानी में ठूठी मां लक्ष्मी रानी रानी पूजे राज नाल मैं पूजा सुहाग नाल रानी राज मैं सुहाग माली परिया पुना दावा सोली गंडी धागा बता मुझको तेन पग लगा सोने दूध चांदी धानी में ठूठी मां लक्ष्मी रानी रानी पूजे राज नाल मैं पूजा सुहाग नाल रानी राज मैं सुहाग माली परिया पुना दावा सोली गंडी धागा बता मुझको तेन पग लगा सोने दूध चांदी धानी में ठूठी मां लक्ष्मी रानी रानी पूजे राज नाल मैं पूजा सुहाग नाल रानी राज मैं सुहाग माली परिया पुना दावा सोली गंडी धागा बता मुझको तेन पग लगा सोने दूध चांदी धानी में ठूठी मां लक्ष्मी रानी रानी पूजे राज नाल मैं पूजा सुहाग नाल रानी राज मैं सुहाग माली परिया पुना दावा सोली गंडी धागा बता मुझको तेन पग लगा सोने दूध चांदी धानी में ठूठी मां लक्ष्मी रानी रानी पूजे राज नाल मैं पूजा सुहाग नाल रानी राज मैं सुहाग माली परिया पुना दावा सोली गंडी धागा बता मुझको तेन पग लगा सोने दूध चांदी धानी में ठूठी मां लक्ष्मी रानी रानी पूजे राज नाल मैं पूजा सुहाग नाल रानी राज मैं सुहाग माली परिया पुना दावा सोली गंडी धागा बता मुझको तेन पग लगा सोने दूध चांदी धानी में ठूठी मां लक्ष्मी रानी रानी पूजे राज नाल मैं पूजा सुहाग नाल रानी राज मैं सुहाग माली परिया पुना दावा सोली गंडी धागा बता मुझको तेन पग लगा सोने दूध चांदी धानी में ठूठी मां लक्ष्मी रानी रानी पूजे राज नाल मैं पूजा सुहाग नाल रानी राज मैं सुहाग माली परिया पुना दावा। इस प्रकार से 16 बार इसे करते हुए अपनी पूजना संपन्न करें और मां लक्ष्मी की कृपा के पात्र बने। बोलो श्री महालक्ष्मी माता रानी की जय। बोलो साचे दरबार की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।